उस साल मैंने नई नौकरी शुरू की थी और पहले की तरह मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। जब मैं चारों ओर देख रहा था कि बस आई या नहीं, तभी अचानक मेरी पीठ पर जोर से धक्का लगा। मैं सड़क के बीच में गिर गया और तभी एक बस तेजी से आ रही थी। मैं डर के मारे जड़ हो गया और हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे कोई मुझे दबा रहा हो। तभी बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया और बस मुझसे सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रुक गई। ड्राइवर भी डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। वो गुस्से से चिल्लाया, मरना है क्या, जल्दी हटो। तब मैं आखिरकार हिल सका। मैं लड़खड़ाते हुए उठा और उस व्यक्ति को ढूंढने लगा जिसने मुझे धक्का दिया था। वही तो था। फिर किधर गया? मैंने भीड़ में एक डरावना चेहरा देखा। वह मेरे दोस्त सौरभ की माँ थी। कुछ दिन पहले सौरभ और मैं पहाड़ पर चढ़ रहे थे। वो गलती से गिर गया। उसकी माँ सदमे को सहन नहीं कर सकी और उसने भी आत्महत्या कर ली। उस दिन से मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार मौत के मुंह से बचा। एक दिन जब मैं इमारत के सामने से गुजर रहा था, तभी अचानक एक फूलदान गिरा और एक बार चलते चलते सीवर का ढक्कन गायब हो गया। मैं लगभग गिर ही गया और तो एक बार तैरते समय ऐसा लगा जैसे अचानक पानी में खींच लिया गया हो। लगभग डूब ही गया। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। तभी मैं अपने घर भागा और अपने माता पिता को ये बात बताई। माता पिता ने गांव के एक पंडित को बुलाया। पंडित ने मेरी कुंडली देखी और कहा कि मुझे एक बुरी आत्मा ने पकड़ लिया है। उन्होंने माता पिता से एक ताबूत और एक कागज का पुतला तैयार करने को कहा, जो मेरी ऊंचाई और आकार का था, और उसे मेरे कपड़े पहनाने को बोला। पंडित ने मेरे खून की कुछ बूंदें कागज के पुतले पर लगाई और कुछ मंत्र पढ़े और वो पुतला चलने लगा। उस रात मैं पंडित के कहे अनुसार ताबूत में लेट गया और वो कागज का पुतला मेरी जगह बिस्तर पर सो गया। रात के 12 बजे मैंने दरवाजे पर जोर की सुनी। वहाँ से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। धीमे धीमे वह आवाजें तेज होती गई। वह आवाज मेरे कमरे तक आने लगी। फिर मैं सो गया। अगले दिन जब मैं जागा तो कागज का पुतला गायब था। माता पिता ने मुझे ज्यादा पूछने नहीं दिया, बस कहा कि अब सब ठीक है, आगे से ध्यान रखना। उस दिन के बाद से मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा और मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। मुझे लगता है कि वो मेरे स्थानापन्न को लेकर चला गया।